हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर हूँ। केटो साइंस पर में सभी शेयर होने का दिल से स्वागत है। आज हम बात करें कार्बन और उसके कंपाउंड यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन की क्या विशेषता है और कार्बन के बारे में हम जानेंगे। कार्बन, हम जानते हैं कि कार्बन एक अधात्विक तत्व है। यानी कार्बन क्या है? एक अधात्विक है। इसकी संयोजकता 4 होती है दोस्तों। इसकी संयोजकता क्या होगी? 4 होगी। हाँ, अब यानी इनमें सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? 4। तो इसकी संयोजकता की 4 अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंयोजक यौगिक यानी बंध बनाएगा, तब सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करेगा। तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। अब क्या है? परमाणु क्रमांक 6 हो गया आवर्त सारणी में। अब आवर्त सारणी में क्या है? आवर्तों की संख्या कितनी थी? आवर्त 7 होती है दोस्तों टोटल। जबकि वर्ग बोल दे या समूह बोल दो, समूह बोल दो, इनकी संख्या 18 होती है। अब इनमें ये देखेंगे कि कार्बन किस आवर्त में पाया जाता है। तो कार्बन आवर्त 2 में पाया जाता है। आवर्त 2 में के दूसरे आवर्त में कार्बन स्थित होता है तथा वर्ग या समूह 14 में पाया जाता है। यानी कार्बन, आपको ये पूछ ले कार्बन आवर्त सारणी के किस समूह में पाया जाता है? 14 नंबर, या वर्ग एक ही बात है। आवर्त पूछिए तो 2 नंबर है। अब क्या हम जानते हैं कि कार्बन के सार्वधातुक यौगिक होते हैं दोस्तों, यौगिक वाला तत्व है। तो आपको ये भी पूछ ले कि कार्बन किस प्रकार का तत्व है दोस्तों, तो आप क्या बताओगे कि कार्बन सार्वधातुक यौगिक वाला तत्व है। ये भी लिख लो, कार्बन सार्वधातुक यौगिक वाला तत्व है। कार्बन सार्वधातुक यौगिक वाला तत्व है दोस्तों। सभी जीव यानी संरचना कार्बन पर आधारित होती है। यानी जो भी जीव बनता है वो के कार्बन की संरचना पर आधारित है, तो कि कार्बन के बिना तो जीव बन ही नहीं सकता। हमारे शरीर में भी कार्बन पाया जाता है दोस्तों। तो सभी जीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित है दोस्तों। अब क्या, जैसे कार्बोनेट और हाइड्रोजन और कोयला पेट्रोल के रूप में, है ना। कार्बोनेट, हाइड्रोजन पेट्रोलियम, कोयला, इनके रूप में कार्बन कितनी मात्रा में? 0.0, यानी कितनी मात्रा में होता है दोस्तों? 0.02% में इसमें कार्बन पाया जाता है। जबकि वायुमंडल में CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.02%। आपको ये भी पूछ ले कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? 98% नाइट्रोजन को क्या कम्बल गैस बोलते हैं, क्योंकि ये आग को कंट्रोल करती है दोस्तों। क्या कि ये आग को कंट्रोल करती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति में आग नहीं लगती, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगती है। CO2 की उपस्थिति में हम आग को बुझाते हैं। तो इसको अग्निशमक जो आग बुझाने वाले थे फायरमैन, वो इसको काम में लेते हैं दोस्तों। तो आपको ये भी ध्यान में रखना कि इसको इससे कई काम यूज लेते हैं हम, जो फायरमैन होते हैं ना, यही है। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है दोस्तों? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, तो 6 होते हैं। इसको किस प्रकार? 1 2 2s2 2p2, यानी 1 2 3। ये क्या हो गया दोस्तों? 1 2 3,
ये आपको पहला, ये ऊपर वाला पहला वर्ग ये क्या दर्शाता है, आवर्त दर्शाता है, यानी ऊपर वाले क्या दर्शाते हैं, आवर्त। ठीक है दोस्तों, तो ये कक्षक क्या दर्शाएंगे, ऊपर वाले पहला आवर्त, यानी किस आवर्त में है ना। और ये स्तंभ यानी 5 5 इनको जोड़ो 6 हो गए। ये तो इसका क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक की यानी सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक क्यों होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे। कैसे दोस्तों, मान लो ये कार्बन है, इसकी संयोजकता पूरी करनी है तो हाइड्रोजन से कर देंगे। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है तो इसको अक्ष से दर्शा दो, इसको वाई से दर्शा दो, इसकी संयोजकता, और अक्ष से वाई अक्ष। फिर यह अपनी हाइड्रोजन अपनी पूरी संयोजकता पूरी करेगा, यानी ये तो अष्टक बना लिया। दोस्तों, फिर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन बनाएगा, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, यानी ये तो क्या CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा होकर बंध बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, सहसंयोजक यौगिक बनते हैं, वो क्या है, विद्युत के कुचालक होता है। क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है, सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। कि हम जानते हैं सहसंयोजक आबंध वाले अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, परंतु इनके अंतराणिक बल कम हो जाते हैं, फलस्वरूप इन यौगिक का क्वथनांक और गलनांक भी कम होता है, यानी इनका क्वथनांक और गलनांक भी क्या होगा, कम होगा। क्वथनांक एवं गलनांक भी कम होगा। क्यों हम, यानी सहसंयोजक आबंध के अणुओं के भीतर जो प्रबल आबंध होता है वो अंतराणिक बल कम हो जाता है, यानी अणुओं के बीच में जो बल पाया जाता है, वान डेर वाल्स बल, वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है दोस्तों, इसके गलनांक और क्वथनांक कम हो जाते हैं, है ना। अब कार्बन के अपरूप, इसके बाद में क्या है, अपरूप आते हैं दोस्तों। यानी कार्बन के कितने अपरूप होते हैं वो तो आपको पता है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये क्या कार्बन के दोस्तों, यानी कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं, आपको ये तो पता है कि कार्बन के अपरूप ये होते हैं कि हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, फुलेरिन हुआ, कोयला, ये मुख्य 3 क्या होते हैं दोस्तों, इसके क्या होते हैं, अपरूप होते हैं, है ना, मुख्य अपरूप, यानी हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। अब क्या है, इनके हम विशेषता जानेंगे कि हीरे की क्या क्या विशेषता होती है दोस्तों, यानी हीरे की क्या विशेषता होती है, ग्रेफाइट की क्या विशेषता होती है ना, और इसकी फुलेरिन की क्या विशेषता होती है ना। इसको बक्की मिनिस्टर ने उसको बताया कि फुलेरिन फुटबॉल के आकार की होती है उसको, है ना। तो इसमें कार्बन 60, यानी कार्बन 60 को फुलेरिन कहते हैं, ये सबसे स्थायी फुलेरिन बनती है। अब आपको एग्जाम में या तो यह पुस्तक का हीरा, ग्रेफाइट या फुलेरिन किसके अपरूप है, यानी कार्बन के अपरूप है। अपरूप का मतलब क्या हुआ कि इसकी ही संतान है ना। तो आपको क्या क्या देखना है
कि हीरा जो कार्बन है ये इनका बाप है, ये इनके बेटे हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, है ना, ऐसे ध्यान में रखना। तो कार्बन क्या है, इनका बाप है, यानी ये क्या, कार्बन हीरे का बाप है ना, ये बेटा हुआ, ये बाप हुआ। ये क्या हुआ, ये बेटा हुआ, ये बाप हुआ। ये क्या हुआ, फुलेरिन, है ना, ये क्या हुआ, बेटा हुआ, ये बाप हुआ। तो हीरा किसका क्या अप्रूप है ना, आप भी तो किसी के अप्रूप है, उसी प्रकार से इसके भी 3 अप्रूप होते हैं दोस्तों। अब हीरा क्या है, हीरा एक तो क्या है, इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी इसमें क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है, यानी ये पढ़ाई में कमज़ोर है, इसमें इसका कोई दिमाग नहीं चलता, इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी कोई बताने की शक्ति नहीं होती, तो इसको वो विद्युत का कुचालक कहते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक यानी आपको पता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक म्यू सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पाया जाता है, यानी इसमें सब कुछ बदला हुआ है। वो यानी हीरा क्यों चमकता है, क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि हीरा क्यों चमकता है। ये चमकता है यानी पढ़ाई में 0 और लड़ाई में हीरो। तो इसमें क्या, इसमें तीव्रता भी, आयाम भी, और यानी प्रकाश की जितने भी परिवर्तन होती है, वेग भी परिवर्तन होता रहता है, तो सब कुछ इसका परिवर्तित होता है। तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता रहता है। अब क्या है, ग्रेफाइट का नंबर आता है, मोटी मोटी बात करते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट का नंबर आता है, इसमें क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण क्या है, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों। अब क्या फुलेरिन हुआ, फुलेरिन में कि कार्बन 60, कार्बन 32, इसमें क्या फुलेरिन में कार्बन 60, कार्बन 50, कार्बन 60, कार्बन 70, कार्बन 84, ये इनकी ये क्या पाए जाते हैं, फुलेरिन में होते हैं दोस्तों। कि फुलेरिन कार्बन अप्रूप का एक वर्ग है, जिसमें कार्बन 32, कार्बन 32 और लिखो, कार्बन 32, कार्बन 60, कार्बन 70, और कार्बन 84 अणुभार वाले कार्बन अप्रूप होते हैं। कार्बन की कार्बन 60 की संरचना अधिक स्थायी होती है, इसे बकीमिनिस्टर फुलेरिन नाम दिया गया। जो कार्बन 60 होता है ना दोस्तों, इसमें कार्बन 60 ये स्थायी संरचना होती है, स्थायी संरचना होती है, स्थायी संरचना होती है, जिसको क्या नाम दिया गया, बक्की मिनिस्टर फुलेरिन, बक्की मिनिस्टर फुलेरिन। एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस हिसाब से डाल सकता है वो देखना दोस्तों, कि आपको ये डाल देगा जो बक्की मिनिस्टर है, बक्की मिनिस्टर, मिनिस्टर फुलेरिन है। और ए ऑप्शन दे देगा कार्बन 60, बी ऑप्शन दे देगा कार्बन 32, सी ऑप्शन दे देगा कार्बन 70, डी ऑप्शन दे देगा कार्बन 84। तो आपको ध्यान में रखना बक्की मिनिस्टर किसको नाम दिया गया, कार्बन 60 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, वरना वीडियो का एग्जाम दिया उसकी तरफ आपका भी क्या हाल बेकार हो जाएगा दोस्तों। तो आपको तैयारी बेहतरीन करनी है। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर आर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कल इनके बारे में, यानी कार्बन क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, यानी इनके अप्रूप के बारे में, हीरा क्या है, ग्रेफाइट क्या है, फुलेरिन क्या है, विस्तार से जानेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।